श्री राम, जय श्री राम। साले अगर मर्द के बच्चे हैं तो अकेले में भिड़ लेते ना उस रोंडे से, बता देता वो अकेले में ही। कानून को सर्वोपरि करते हुए अपना पूरा काम कर रही है। कानून के हाथ में रह के एक काम और भी हो सकता है, जैसे अतीक अहमद को गाड़ी में बैठा के पलट दिया था, तो उनको तीनों को भी बैठा के पलटा जा सकता है। उनसे पूछना जाओ कि भाई ये कैसे हुआ। मैं तो कहीं मेरठ का रहने वाला हूँ, कहीं मुजफ्फरनगर का, तो तुम यहाँ क्या करने आए? तुम मेरठ और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हो, फिर यहाँ क्या करने आए? कि इनकी दुकानों से बाल से लेके नाखून तक कटाना का पैसा देना बंद कर दो। ये जो खोड़ा में बैठे हुए हैं इधर मीट मुर्गे की दुकानें लगा रहे हैं, इन सालों से तुम खाते हो। अपने बच्चों को बोलो कि भाई इनसे खरीद, अपना खोलो। हमें एक तो बुलडोजर भी चलने वाला है, बुलडोजर चलेगा उस दिन बड़ा हम पोस्ट लगाएंगे। हम भी बुलडोजर चलेगा नहीं तो बात नहीं बनेगी। बुलडोजर चलेगा, हाँ मेरे बाबा की सरकार है, फिर का फायदा बाबा की सरकार। हमारे घर में से सबसे हिंदू बहन का पूरा वोट बाबा के जाता है, पूरा वोट बाबा के जाता है। ठीक है, बाबा से मेरा अनुरोध है। मंच से भी इस घटना का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ। हाँ, तो बाबा ने बोला था कि धोखे से छुरी नहीं मारोगे। ये भी लोग उठा रहे हैं ना कि एस त्यागी का भी गाजियाबाद में मर्डर कर दिया चाकू गोद कर, वहाँ पर अभी तक इनकाउंटर नहीं हुआ, वहाँ भी पूरी गांव वाले भीड़ लगा करके प्रदर्शन कर रहे, लेकिन मारने वाला वहाँ पर हिंदू है, तो कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। वही क्यों मदरसे और मस्जिदें, ये चीज बंद होनी चाहिए। ट्रेनिंग दी जाती है इसी बात की। हाँ, मानना तोड़ने की होना चाहिए, शुक्रवार का जुम्मा भी बंद होना चाहिए। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट नहीं हुए आप लोग? नहीं, हमें सबका एनकाउंटर चाहिए। जितनों ने करा सबका एनकाउंटर चाहिए। 6 का प्लस बाप ने पहले आगे करा है, बाप ने बोला है ना। 3 फुट के नपाई 7 फुट के उसका खुदाई होना चाहिए और ओपी का, जब भी हमको सूर्या भाई का इंसाफ मिलेगा। मतलब आप लोग कितने भी 6-7 लोग आप जो बता रहे हैं सबका एनकाउंटर? हाँ, जो 7 आरोपी है, सारे आरोपी के दफनाना चाहिए, 7 फुट खुदाई होना चाहिए नीचे। नहीं, इनका मकान में नहीं है। बाबा ने बोला है इनको 5 लाख रुपए की और कुछ सरकारी काम की बोला है कि जैसे काम करेंगे वो देंगे। बाबा हमारे बहुत अच्छे हैं, वो ही काम करेंगे। और ये बता रहा हूँ, बाबा की सरकार रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। असफ का एनकाउंटर हुआ है, सूर्या का नहीं। सूर्या का उसने मर्डर, असद का वही तो मैं असद का एनकाउंटर हुआ है। सूर्या को तो मारा है ना उसने। साले अगर मर्द के बच्चे हैं तो अकेले में भिड़ लेते ना उस रोंडे से, बता देता वो अकेले में ही। आप सब यहीं पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ, यहीं सब पड़ोस के ही है, सब हमारा भाई बंद है। लड़का था सूर्या? सूर्या बहुत अच्छा लड़का था, वो शरीफ लड़का था, वो किसी से नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उसका किसी से। बहुत अच्छा था। 17 साल की उम्र थी, अभी 11वीं में पढ़ रहा था, वही होनहार लड़का था। उसका भी अच्छा था, बहुत बढ़िया। और उसका जो एक भाई है वो थोड़ा दिमाग से वैसा है, वही एक उनके घर में होनहार लड़का था, कमाने वाला चिराग, उसे ही बुझा दिया। फिर क्या करेंगे? 3 फुट के नपाई 7 फुट के उसका खुदाई होना चाहिए और ओपी का, जब भी हमको सूर्या भाई का इंसाफ मिलेगा। मतलब आप लोग जितने भी 6-7 लोग आप जो बता रहे हैं सबका एनकाउंटर? हाँ, जो 7 आरोपी है, सारे आरोपी के दफनाना चाहिए, 7 फुट खुदाई होना चाहिए नीचे। असद के एनकाउंटर से संतुष्ट नहीं है? संतोष नहीं है। घर पे भी बुलडोजर चलने वाला है? जी सर, हमारा हिंदू भाई का मारा गया, हमारा स्कूल में पढ़ाई करवाता है, हमारा। अगर संतुष्ट होते तो यहाँ खड़े होते जी, संतुष्ट होते तो यहाँ खड़े होते। कोई संतुष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। 7 को 7 फीट गहराई में डाल के फिर उसके बाद दफन होगा ना, तब शांति मिलेगी यहाँ पे लोगों को। मारा है तो अभी दिखाया कहाँ है? वो तो ये दिखाया गाड़ी बॉडी तो ले गया ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ अपने सभी हिंदू भाइयों से, जो भी आपका चैनल देखें, कि इनकी दुकानों से बाल से लेके नाखून तक कटाना का पैसा देना बंद कर दो। ये जो खोड़ा में बैठे हुए हैं इधर मीट मुर्गे की दुकानें लगा रहे हैं, इन सालों से तुम खाते हो। अपने बच्चों को बोलो कि भाई इनसे खरीद, अपना खोलो। इनका गढ़ था इन्हीं के ऊपर बजाना चाहिए, इनका गढ़ था इन्हीं के ऊपर बजाना चाहिए। तब ये जो भी बेच रहे हैं साला, अपने बच्चों को बोलो जो पढ़ नहीं रहे थे ना, घूम रहे हैं, इन्हें लगा दो इस काम में। देखो इनके कोई सामान चाहिए, मदरसे और मस्जिदें, ये चीज बंद होनी चाहिए। ट्रेनिंग दी जाती है इसी बात की। हाँ, मानना तोड़ने की होना चाहिए, शुक्रवार का जुम्मा भी बंद होना चाहिए। इन्हें तो यहाँ से निकालना चाहिए। गाली मत बोलिए, फिर वो वीडियो डिलीट कर देगा, सोशल मीडिया वीडियो डिलीट कर देता अगर आप गाली। नहीं, इन्हें तो यहाँ से निकालना चाहिए। इनका यहाँ पे आके इनसे पूछो, अभी तुम एक मिनट भाई, अभी इनसे पूछना जाओ कि भाई ये कैसे हुआ।
मैं तो कहीं मेरठ का रहने वाला हूँ, कहीं मुजफ्फरनगर का, तो तुम यहाँ क्या करने आए? तुम मेरठ और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हो, फिर यहाँ क्या करने आए? और जबरदस्ती किसी के मुंह में माइक घुसा करके भी पूछना गलत है ना। अरे अभी कहीं इनके बाप मर जाए, इनके बहनों ही मर जाए, तो ये थाले सब बटुआ गुल्लक तक फोड़ के थाले भेज देंगे हैं? और यहाँ पे हिंदू मर गया, इसका कोई नहीं है। देश में हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा था लगातार? आपने देखा सर, तरुण केस हो गया सर दिल्ली के अंदर, इस केस में यहाँ पर मार दिया गया सर। क्यों हिंदू को इतना टारगेट किया जा रहा है मुसलमान द्वारा? क्या समझते हैं मुसलमान हिंदुओं के लिए? बाहर के लिए, विदेश के लिए पैसा भेज देंगे, कैसे भेज देंगे? हम तो हिंदू 2 बच्चे पैदा करते हैं, ये तो 7-7 8-8 बच्चे पैदा करते हैं। बताओ, लगातार मुसलमान हिंदुओं को टारगेट से बनते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हैं, फिर अगर दोस्ती के नाम देके बताओ बुला लिया जाता है, मार दिया जाता है। बाहर हमारा एक है, हम मर जाएंगे, इनके तो 20 पैदा हैं, इनका एक मर जाएगा, इन पे क्या फर्क पड़ेगा? इनका एक मर जाएगा, इन पे क्या फर्क पड़ेगा? पर हमारा तो एक ही है, हमारा मर गया तो हम क्या करेंगे? अच्छा, आंटी से बात कर लें थोड़ा। छोटा मुसलमान के बच्चे होते हैं तो उसको छठियार क्या चीज से करते हैं? कत्ल लेके से बच्चा सीखेंगे, थोड़ा 10 साल के होंगे, हिंदू के वो हिंदू के करते हैं, मुसलमान के ना। हिंदू है, मुसलमान से भाईचारा मनाते हैं, कैसे हमारे भाई है, भाईचारा के समझ के उसको हिंदू दिए। वैसे जैसे हिंदू के वैसे उसको करना चाहिए। पड़ोसी हैं? नहीं भैया, हम दूर से आए हैं। हाँ, हम हिंदू हैं। हाँ जी। तो जो न्याय मिला है उससे खुश नहीं है? अरे सर, सबका होना चाहिए, सब खुश होंगे सर, सबका होना चाहिए। महाराज जी से विनती है, योगी जी से विनती है कि सबका करो, जितने जो लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया है सबका करो, इंटरव्यू करो, और घर पे बिल्डर चलनी चाहिए इनकी, तभी न्याय मिलेगा सूरज को। और जो लोग बोलिए ना। जो लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, उन जाहिलों को तमीज आना चाहिए कि बताओ, दिल्ली मार दी गई एक लड़का, यहाँ पर मार दी गया, कब तक मार? दिल्ली में एक और लड़का को मार दिया गया। अरे भाई तो सर बोल रहा हूँ मैं, भाई तो बोल रहा हूँ, बताओ किस इसी कारण थोड़ा रंग पड़ गई है हिंदू के बच्चा से। तरुण के जगह पे एक और लड़का को मार दिया गया। पोस्ता वाला लड़का मार, नहीं, जहांगीरपुरी में अरबाज नाम है उसका नाम, उसको मर्डर सौरभ ने कर दिया चाकू गोद। ये मुझे पता नहीं, बकरीद के दिन ही। इसे पता नहीं, इस वाले पता है। गलती न करे, हमारे हिसाबे है, गलती न करे। ईद वाले दिन भी मुसलमान करे, किसी बच्चा के नहीं मरना चाहिए, नहीं मरना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान के नाम लो, हमारा राशन पानी मिलता है तो उसके बारे में कहता मुसलमान हमको नहीं मिला है। पाकिस्तान की तो पता रहता है, पाकिस्तान में हमारा मुस्लिम कैसा करता है नहीं करता, पाकिस्तान का जाहिल लोग, राशन नहीं मिलता उसके बारे में भी कहता, राशन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, वो नहीं मिला, स्कूल के बारे में पता रहता उसको, हर चीज। मदरसा उसका बंद होना चाहिए, खौरा के अंदर 100%, और मदरसा भी चेक होना चाहिए। हमारा सूर्या भाई के दम इंसाफ मिलना चाहिए। सातों के सातों रोपी के 7 फुट गहराई में गाड़ दे हमारा यहाँ की उत्तर प्रदेश के सरकार। हमें एक तो बुलडोजर भी चलने वाला है उसके घर। बुलडोजर चलेगा उस दिन बड़ा हम पोस्ट लगाएंगे, हम भी बुलडोजर चलेगा नहीं तो बात नहीं बनेगी। बुलडोजर चलेगा। हाँ, मेरे बाबा की सरकार है, फिर काफाजा बाबा की सरकार। हमारे घर में से सबसे हिंदू बहन का पूरा वोट बाबा के जाता है, पूरा वोट बाबा के जाता है। ठीक है, बाबा से मेरा अनुरोध है। मंच से भी इस घटना का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ। हाँ, तो बाबा ने बोला था कि धोखे से छुरी नहीं मारोगे, धोखे से प्यार से बुला के। बाबा की मैंने अभी वीडियो देखी थी, उन जैसा धन है। और एक जी बता रहा हूँ, हर साल बाबा ही रहेंगे, कोई नहीं आएगा सरकार में, बाबा ही रहेंगे। बाबा दुकान नहीं खुलेगा जब तक बात दब जाएगा, दुकान बंद रहेगा। हमारा एक माँ रोएगा और उसका दुकान बिरयानी दुकान चलेगा, हमारा माँ रोएगा एक दुकान खुलेगा बिरयानी। आज मेरे भाई को मारा, सुनो भाई, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, सुनो। आज इन्हें मेरे भाई को मारा, कल हमें भी तो मार सकते हैं। मेरे भी तो यार दोस्त बहुत हैं, मेरे भी यार जी। भाई जो मांग थी यहाँ की, उसका एनकाउंटर हो गया और वो जमीदो हो गया। अब संतुष्ट हैं आप लोग? हम बिल्कुल हम लोग प्रशासन और शासन की कार्रवाई से, योगी जी की जो कार्रवाई रही यहाँ के, उनसे हम पूरी यहाँ के सभी लोग संतुष्ट हैं। सारे मदरसे ये लोग चाह रहे हैं कि अभी जो बाकी के जो 3-4 बचे हुए हैं, अरे भाई सुनो सही, एक का एनकाउंटर हो गया और बाकी जेल में है। जो बचा है वो कानून और जो भी करेगी वो सरकार करेगी। कानून अपना काम कर रही कानून है। के दायरे में रहते हुए प्रशासन अपना पूरा काम कर रही है, कानून को सर्वोपरि करते हुए
अपना पूरा काम कर रही है। कानून के हाथ में रह के एक काम और भी हो सकता है। जैसे अतीक अहमद को गाड़ी में बैठा के पलट दिया था, तो उनको तीनों को भी बैठा के पलटा जा सकता है। तब तो इनकाउंटर होगा। जी सर, आप कहीं खोड़ा में रहते हैं? मैं खोड़ा में रहता हूँ। बात बताइए, यहाँ आसपास में कोई बढ़िया अस्पताल नहीं है क्या? अस्पताल अभी इस खोड़ा में आप नहीं लोगों है। को अस्पताल भी तो मांगना चाहिए। इस तरीके की जो घटना घटती है, लाल बहादुर जाते हैं। कहाँ कितना दूर है लाल बहादुर? लाल बहादुर 2-3 किलोमीटर है। 2-3 किलोमीटर। मैं कहाँ ले जाए? अनुरोध करूंगा, सुनो भैया, हॉस्पिटल सेक्टर 62 सुनो, मैं आपसे सामने कह रहा हूँ, मेरे बाबा चल रहे हैं, बाबा की सरकार रहेगी, बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा हमारे साथ हिंदुओं में मिले हुए हैं। बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग हमारे पीठ पीछे चक्कू मारते हैं, इनको भाई हम समझते हैं कि भाई तुम ऐसे मत करना, ऐसे मत कर, तब भी चक्कू मार रहे हैं। 24 घंटा में इनकाउंटर हो गया, और नहीं तो और कोई मेरे सरकार होती बाबा तो की कुछ भी नहीं सरकार है, होता। तभी तो ये काम हो गया। बाबा की सरकार है तभी 24 घंटे में इनकाउंटर हो गया। हाँ? माँ यहीं पे अभी भी माँ बैठी है, वो बताओ, जिसका एक लड़का हो, जिसका एक लड़का हो, वो खत्म हो जाए, वो माँ कहाँ जाएगी? एक सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं ना कि एक यश त्यागी का भी गाजियाबाद में मर्डर कर दिया चाकू गोद कर, वहां पर अभी तक इनकाउंटर नहीं हुआ, वहां भी पूरी गांव वाले भीड़ लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मारने वाला वहां पर हिंदू है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं होना चाहिए, हुई क्यों नहीं होगी? ये तो फिर धर्म देख करके हो रहा है ना, ये भी हुआ होगा ना, धर्म आरोप तो ये भी लग रहा है ना, हाँ। कुछ तो हुआ होगा। बकरीद वाले दिन ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में अरबाज नाम को चाकू गोद करके मार दिया सौरभ नाम के लड़के ने, वहाँ भी कोई कार्रवाई तो नहीं इससे पहले हम लोग मारे जाते थे, तब होली वाले दिन मार दिया था, तब क्या हुआ? मतलब उनका एक मर गया, आपने सवाल उठा लिया। उनका एक मर गया, सवाल उठा लिया। यश त्यागी के बारे में मर गया, एक सवाल नहीं है। मैं यश त्यागी के बारे में पूछ यहाँ 100 मारे गए, कोई सवाल नहीं है। आपसे बोल रहा हूँ, हम सोच समझ के काम करते हैं, हम सोच समझ के काम करते हैं। किसी मुसलमान सुनो, होली पे जितना सवाल हमने उठाया, आप चैनल खोल के देखेंगे तो आपको समझ में सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, हमारा मुसलमान भाई है, हमारा मोमडन भाई है, एक छोटा बंदा है, कोई गलती हमसे हो रही हो तो उसके पाँव छूंगे, हाथ जोड़ेंगे, पर ये बेदखल हमको मारते हैं, बेदखल मारते हैं ये है। ये कोई गलती हो जाए, मेरे 8-10 लड़के मुसलमानों से मेरे दोस्त हैं, जब से मेरा सूर्या का कांड हुआ है, मैंने इनसे दोस्ती तोड़ दी है। क्यों? तब मुझे पता नहीं कि कब कितने मार दे मुझे। कितने से महीने पुरानी दोस्ती थी इन लोगों की आपस में? ये नहीं पता है मुझे, ये नहीं, मेरे कोई कह रहा 7 महीने, कोई कह रहा 8 महीने। वो लड़का पागल था, अच्छा। उसने ये नहीं समझी कि जे वो जो वीडियो वायरल हुआ, तो वो असद ने ही बनाया था वो वीडियो। असद ने नहीं, ऊपर से बनाया किसी ने, ऊपर से बनाया। नहीं, उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ था। नहीं, उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहा है कि तुम्हारे भाई ने मर्डर मार दी है। नहीं, ऊपर से किसी ने वीडियो बनाया था, कोई अच्छा था, असद का ही है ना। हाँ, इसने क्या करा, उसको खून से लगा ली। अरे तू बुलाना था, तुझे कुछ भी दावत देनी थी दे देता, जरूरी था मानना, थाप थप्पड़ मार लेता, हाथ घूसा मार लेता, जान से मारने की क्या जरूरत थी? हमारे संग के कम से कम मेरा काम चल रहा ना, सब मोमडन से काम चल रहा, मेरा मोमडन से काम चल रहा मेरा। ज्यादा ना तो मैंने सुनी है कि मोमडन किसी का नहीं है। सूर्या के घर में अभी कौन कौन है? उनके पिताजी का भी पिताजी नहीं है, माँ है और बाप है। वो सॉरी वो भैया है, भैया सो थोड़ा सा मेंटल से दिमाग से पागल है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प वगैरह मिला है? गवर्नमेंट देखो, हम बाबा से निवेदन करेंगे, बाबा दे रहे, इनका संग दे रहे, अपना मकान भी नहीं है ना। नहीं, इनका मकान भी नहीं है। बाबा ने बोला है इनको 5 लाख रुपए की और कुछ सरकारी काम की बोला है कि जैसे काम करेंगे वो देंगे। बाबा हमारे बहुत अच्छे हैं, वो ही काम करेंगे। और ये बता रहा हूँ, बाबा की सरकार रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा की सरकार और भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनका एक अपना आशियाना हो। हाँ, बस भले छोटा, हाँ, बस छोटा हो, अपना हो। हाँ, तो क्योंकि रेंट वगैरह फिर इनका कैसे जाता था? आप लोग बगल में रहते इसलिए तो मैं नहीं, मैं तो सूर्या की माँ कमाती थी। और भैया सुनो, एक छोटी बात कह रहा हूँ आपसे। मेरी वाइफ है, मेरे भी बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़का है, ठीक है। तो हम बाहर से आ रखे हैं, आगरा का, कोई कंवालीगढ़ का, कहीं से हम किराए पे रहते हैं, ठीक है। अब मेरी वाइफ, मैं भी अपनी बता रहा हूँ, मेरी वाइफ भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो इसमें पूर्ति नहीं है।
वो बेचारी उसका आदमी नहीं है, वो कैसे पूर्ति करेगी? वही तो मैं पूछ रहा कैसे हूँ ना। पूर्ति हाँ। करेगी? मैं तो बाबा से धन्यवाद करता हूँ, ये बाबा नहीं, अब कमाने के हालत में नहीं है ना, अब नहीं है वो। मैं बाबा से धन्यवाद करता हूँ, बाबा एक का घर बसा दो। किसी का चिराग अगर बुझ गया तो वो अब कमाने की हालत में नहीं है। 17 साल की उम्र में वो होनहार लड़का था, वही चिराग था, वही तुमने मिटा दिया। वही मिटा दिया। इनके तो 10-12 होते हैं, इनके एक चलाएगा, 2 चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनका कोई नहीं चलाएगा। हमारे हिंदू में क्या होता है, एक बच्चा हो जाए, दूसरे बच्चा में सोचते हैं। मीडिया वाले से रिक्वेस्ट है हमारी कि कम से कम इस न्यूज को हाईलाइट करें। केवल कैमरा यहाँ लगा देने से और माइक लगा देने से हाईलाइट नहीं होता, आप इसको हाईलाइट करें तो सरकार पर भी पूरे प्रेशर। 5 दिनों से यही न्यूज सिर्फ चल रही है सूर्या को लेकर के, इसके अलावा टीवी चैनल हो या फिर कोई भी हो। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरी ऑल मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इस केस को थोड़ा सा उछाल के दिया जाए। कहने का मतलब है कि आप लोग एक स्तंभ हैं, आप अगर इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो इंसाफ मिलेगा सर, मिलेगा। लेकिन कमी आप लोगों में है कि आप इसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हम ही न्यूज टीवी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं न्यूज में आ रही है। तो ये तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के काम है ना सर, जिसके पास कई सारे रिपोर्टर्स हैं, वो एक रिपोर्टर अपना यहाँ पे बिठा सकते हैं। हम लोग तो बहुत छोटे से संस्था हैं, डिजिटल चैनल है हमारा, हमारे पास रिसोर्स बहुत ज्यादा कम है। ये भी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं सुबह ड्यूटी निकलूंगा, ये भी सब ताक करके चक्कू फक्कू लेके, मैं ये भी बोल रहा हूँ, ये चक्कू लेके तब भी मेरे को मारने सोचेंगे। आपके सामने मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, बैठ के बोलते हैं आराम से, कोई नहीं, शांत में जो बोल रहा हूँ, कोई बात होगी तो ये मुसलमानी की साजिश है बस। अपनी अपनी जान का हमें भी तो खतरा हो गया है। मैडम आई थी, रिपोर्टर मैडम आई थी, तो उनके सामने भग रही, उनके सामने भग रहे थे, सब भगने थे। कोई दुबई से मतलब भाई बोल रहा है या हम बोल रहे हैं या मेरा कोई नहीं भाई मतलब जो बयान दे रहे हैं वो लोग टारगेट हाँ, पे, ये टारगेट पे रखेंगे। ऐसी धमकी आ रही है। कोई है कुछ है स्क्रीनशॉट वगैरह हम चला सकें उसको, किस तरीके की धमकी आ रही है आप लोगों को? अरे नहीं आ रही तो आ जाएंगे, आ जाएंगे, अभी नहीं है, आ जाएंगे। तो ये पुलिस हम लोगों को क्यों नहीं रिपोर्टिंग करने दे रही है यहाँ? वो नहीं करने देगी, वो तो सोच रही है कि यहाँ से भाग जाएंगे, मामला शांत हो जाएगा। हमें भी भगाने की कोशिश की जाएगी, ऑन रिकॉर्डेड है यहाँ पर। अरे हमें भी तो डंडा मार के भगा रही है, आप लोगों को भी मार रही है। क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? क्या मतलब है? यहाँ पे हम लोग खड़े नहीं होंगे तो इनकी कौन कहेगा? कैसे इंसाफ मिलेगा जब हम नहीं कहेंगे तो? कोई ऐसा तो नहीं है कि हम पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप तो फिर भी नॉर्मल आदमी हो, मैं तो मीडिया वाला हूँ, मुझको भगा रहे थे यहाँ पर से। तो उनको अगर देखिए, आपको यहाँ अगर यहाँ है जी, मैं लड़ करके एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मैं बहस करके यहाँ पर आया आप हूँ। एक मिनट, आप उनसे सवाल कर सकते थे ना कि मुझे क्यों भगा रहे हो? भाई अपने नहीं होंगे, मैं ये कह रहा हूँ अपने नहीं होंगे।